सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43 भावना की प्रबल शक्ति। आइए आंखें बंद करते हैं। परमात्मा का, परम सत्ता का, उस केंद्र का, उस ईश्वर का जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, उस भगवान का आशीर्वाद अपनी चेतना में अनुभव करते हैं और भावना करते हैं कि ये स्वाध्याय, श्रेष्ठ स्वाध्याय जो भी जहाँ पर भी उपस्थित है, अवेलेबल है, वो सारी जागृत चेतनाओं तक पहुँचे और सतयुग की वापसी हो। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला हमने कल शुरू करी थी और इतना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं भावनाएं जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कोई बात बनेगी नहीं। सामर्थ्य की कीमत पर संपदा मिलती है। और सामर्थ्य कैसे जगे, सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य को जगाने की जो प्रोसेस है उस विधि का नाम अध्यात्म है। लेकिन अब अध्यात्म है, ये तो कह दिया अध्यात्म है, ये भी कह दिया अपने अंदर की सामर्थ्य जगाओ, ये भी कह दिया कि सामर्थ्य जग जाएगी, पात्रता जग जाएगी तो फिर शक्ति और संपदा मिल जाएगी। पर बात यह है कि अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से करें? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का हम अध्यात्म की राह पर है या नहीं, ये हमें कैसे समझ में आएगा? वैसे तो अब तक सारा जिस गुरुदेव समझा चुके हैं अध्यात्म का। अधि प्लस आत्मा, अपनी आत्मा के निकट जाना। और आत्मा के मूल गुण क्या है? आत्मा के कुछ ही मूल गुण है, करुणा, शांति, प्रेम, संवेदना, दया। जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं वही आत्मा के मूल गुण है, वो हम सब में है। तो उसके निकट जाना, उसके निकट जाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को गुरुदेव हमें समझा रहे हैं गुरुदेव के शब्दों में। अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से। अध्यात्म को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बच्चों को अध्यात्म हम बताते हैं, वह दो चीजों से हम पढ़ाते हैं। एक का नाम है पूजा, एक का नाम है पाठ। बालकों की शिक्षा हम यहाँ से आरंभ करते हैं। अच्छा साहब, पूजा क्या होती है और पाठ क्या होता है? बेटे, जबान से जो कुछ भी उच्चारण किया जाता है उसका नाम पाठ है। मतलब आप जप करते हैं तो वो पाठ हो गया। जब आप रामायण पढ़ेंगे तब आप उसे पाठ कहेंगे। जीभ से जो भी कुछ बोला जाएगा, जीभ से जो भी कुछ उच्चारण किया जाएगा, वो सब पाठ में आ जाएगा। और पूजा में क्या आएगा? पूजा में शारीरिक क्रियाएं एक और वस्तुएं दो आती हैं। इन दोनों को हम पूजा में शुमार करेंगे। शारीरिक क्रिया एक और वस्तु दो। जैसे आप आरती उतारते हैं, आरती में हाथों को चलाना पड़ता है, उसमें धूप बत्ती रखनी पड़ती है, दीपक रखना पड़ता है, घी जलाना पड़ता है, फूल चढ़ाना पड़ता है। वस्तुओं और क्रियाओं दोनों को जब मिला देते हैं तो यह क्या हो जाती है? यह पूजा पाठ हो जाती है। मित्रों, पूजा और पाठ आरंभिक विद्यार्थियों को हम यही सिखाते हैं। कितना ही सुंदर एक्सप्लेनेशन गुरुदेव ने दिया है। इससे सरल तो और क्या ही होगा कि जब स्टार्टिंग होती है, आपको छोटे बच्चों को सिखाना है तो आप क्या कहते हो? बेटे रोज 5 मंत्र कर लो, रोज 24 मंत्र कर लो, सुबह उठने के टाइम कर लो, आफ्टरनून में कर लो, जब समय मिले तब कर लो। केवल इतना ही तो बोलते हैं। तो ये हम बच्चों को पाठ करना सिखा रहे हैं। और मंत्र बनाम उच्चारण, ये जो स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया था जन्म शताब्दी पुस्तक माला का, इसमें गुरुदेव ने वाणी का महत्व, मौन का महत्व और मंत्र कब मंत्र में प्राण आते हैं वो सब समझाया। कैसे जीभ पर सरस्वती जागृत होती है वो सब समझाया। पर यहाँ गुरुदेव केवल पाठ की बात कर रहे हैं। हमने रामायण कर ली, हमने कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ ली, हमने कुछ भी पढ़ लिया, हमने मंत्र जप किया, जो भी हम जीभ से उच्चारण कर रहे हैं वो पाठ में आ रहा है। और पूजा क्या है? जब हमने दो चीजों को आपस में मिला दिया, हमने फूल चढ़ाए, तो हाथ में फूल उठाया और चढ़ाया, तो दो चीजें हो गई। मेरे शरीर ने कोई वस्तु उठाई, कोई चीज उठाई और भगवान को अर्पण की। तो जब शरीर मिल रहा है किसी ऑब्जेक्ट के साथ और फिर उसको भगवान को समर्पित कर रहा है तो वो पूजा में आ गया। और ये क्या है? ये स्टार्टिंग लेवल है, एकदम शुरुआत का, है ना। लेकिन उस शुरुआत के लेवल को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो गुरुदेव के शब्दों में, आरंभिक विद्यार्थी जब ये सीखते हैं तो जैसे खड़िया और पट्टी लेकर हम बच्चों को सिखाते हैं, इससे पहले पढ़ाई आरंभ नहीं हो सकती। पूजा और पाठ दोनों आवश्यक है। तो पूजा पाठ क्या होगा? स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन होगा एक तरह से। जब बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाते हैं पहले, तो ये वही हो गए। उसमें हम लाइन का साइज वाइज कुछ नहीं देखते, बस बच्चे से कहते हैं कि तुमको पेन पकड़ना आना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात हो गई। बेटे, मैं पूजा और पाठ का मखाल नहीं उड़ाता, कलम और पट्टी का मखाल नहीं उड़ाता। उड़ाऊंगा तभी जब तू एमए का विद्यार्थी होगा और खड़िया मिट्टी का बुदका और पट्टी लेकर आएगा, तब मैं मुखाल उड़ा सकता हूँ। आज मैं कैसे उड़ाऊंगा? आज तो मैं कहूंगा कि पट्टी लाइए और मैं तुझे बताऊंगा, बेटे पूजा और पाठ मैंने जिंदगी भर सिखाए हैं और अभी जिंदगी भर सिखाऊंगा। गुरुजी, उस दिन तो आप पूजा पाठ का मखौल उड़ाते थे। बेटे, मखौल उड़ाता था जब मैंने ये समझ लिया था कि तू एमएससी का विद्यार्थी है। जब मैंने तुझसे ये कहा था कि बेटे फाउंटेन पेन कॉपी लेकर आ
अब तू जवान है, इसके लिए जवान के ढंग से ये कहता हूँ कि तुझे कॉपी की जरूरत है, पेन की जरूरत है, अब तुझे पट्टी की जरूरत नहीं। तू बच्चा था इसलिए बच्चे के ढंग से पढ़ाया, अब अगर तू पट्टी और खड़िया लेकर आएगा तो मखौल उड़ा सकता हूँ। कितने सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव देते हैं। एक टाइम के बाद बच्चा पहले स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाता है, स्लेट पर लिखता है, फिर पेंसिल इरेजर यूज करता है, फिर पेन यूज करता है। अब पेन यूज करने वाला बच्चा अगर कहे कि मुझे केवल पेंसिल से ही काम करना है तो स्कूल थोड़ा ना मान जाएगा। अब ये वाली बात है कि अगर आप बोलो कि हमने जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 तक सुन ली है, सारी अच्छे से सुन ली है, पर हमको तो नहीं समझ में आया कि पूजा और पाठ क्या होता है, हमको अध्यात्म समझ नहीं आया, तो फिर क्या कहा जाएगा कि भैया शुरू से शुरू कर लो, और मखौल भी उड़ा जाएगा, डांट भी लगाई जाएगी, कान भी पकड़ा जाएगा कि अगर आपने जन्म शताब्दी पुस्तक माला 1 से 42 तक सुन लिया है तो आपने क्या किया, आपने फिर क्रिया करी, आपने सुना ही नहीं, आपके तीनों शरीर वहां अवेलेबल भी नहीं थे। अगर आपने तीनों सुनने के बाद आप ये कह रहे हो कि हमको अध्यात्म का मीनिंग समझ नहीं आया, तो इसका मतलब आप अवेलेबल थे ही नहीं, आप सुन ही नहीं रहे थे, आपने केवल कान पर ईयरफोन लगाया था, पर आपका चिंतन कहीं और था। क्योंकि जो इतना सुन लेगा उसको अध्यात्म की परिभाषा जीवन में उतर जाएगी, समझ में नहीं आएगी, जीवन में उतरने लग जाएगी और अभ्यास शुरू हो जाएगा साधना का, उपासना का। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि जो नए नए एडमिशन लेते हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चे, आप अपने घर में बच्चों में संस्कार कैसे डालोगे? बच्चों में संस्कार डालना पड़ता है ना। तो घर में यज्ञ कर रहे हो तो बच्चों को शुरू से आखिर तक बैठाओगे तो वो बोर हो जाएंगे। यज्ञ की प्रक्रिया है, बड़ी है, हम तो भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो हमको घंटों भी लग जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को आप यही बोलोगे ना, बेटा आके 5 आहुति 24 आहुति दे दो, कोई विशेष दिन है तो आज ज्यादा आहुति जाएंगी। बच्चे को पहले मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है। उसमें भी बच्चे की उम्र क्या है, ये काम आप 5th क्लास के 6th क्लास के बच्चे से करा सकते हो, लेकिन 3 साल का बच्चा तो 1 आहुति देते, बड़ी बात है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, हमारा लेवल क्या है। हम नर्सरी केजी में है, और साथ में अगर हमारा लेवल तो है 5th 6th का, और हम बात कर रहे हैं नर्सरी केजी की, तो फिर पिटाई भी पड़ेगी, फिर वो गुरु शक्ति जीवन में है तो वो कान भी अठेगी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रारंभिक कक्षा थी, अब आप निर्धारित कर लो कि आपकी कक्षा कौन सी है। पूजा पाठ प्रारंभिक कक्षाएं हैं साथियों। पूजा पाठ प्रारंभिक है और आवश्यक भी है, वह जिंदा रहना चाहिए और जिंदा रखना भी है। पूजा और पाठ की प्रक्रिया को मैं दुनिया से नष्ट नहीं होने दे सकता, क्योंकि यह सारा संसार अभी बालकों से ही भरा पड़ा है। अगेन ये वाली बात एकदम सत्य है कि स्टार्टिंग है, कहीं से तो शुरुआत हमको करनी पड़ेगी और वहीं से आगे चलेंगे। अब कोई नया नया आया है और आप उसको बोल दो गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र लगाओ, सांस लो, सांस छोड़ो, और आपको 1 घंटा करना है, उसको तो नहीं समझ में आएगा ना। उसको तो आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, भावनाओं से जोड़ना पड़ेगा। फिर भावना से विचार कैसे बनते हैं, थोड़ी थोड़ी डोज ही तो दोगे, एक साथ थोड़ा बड़ी डोज दे दोगे। हमको भी तो पहले थोड़ी डोज मिली होगी, छोटी छोटी डोज मिली होगी। मुझे अच्छे से अपना वो कॉलेज का टाइम याद है, जब मैं कॉलेज जाती होती थी तो मेरा कॉलेज 8 बजे का था और मेरा सारा काम निपट जाता था, और मैं 6:45 बजे से लेकर 7:45 बजे तक मंदिर की घंटी लेकर अकेले रहती थी। मैं मंदिर की घंटी लेती थी और आरती की किताब उठाती थी, और कोई आरती ऐसी होगी नहीं जो मैंने करी ना हो। एक एक आरती में घंटे बजा बजा के करती थी पूरी। तो अब स्माइल आती है वो याद करके, कॉलेज वाला टाइम के 20-21 साल के रहे होंगे, और एक एक आरती करती थी, कोई आरती छोड़ती नहीं थी। तो क्या चल रहा था, पाठ चल रहा था। आज गुरुदेव समझा रहे हैं कि वो क्या था, पाठ था, और उसको करके बड़ा आनंद और सुकून मिलता था। किसी दिन अगर लेट उठो और वो आरतियां मिस हो जाए या एक आध आरती छोड़नी पड़ जाए तो ऐसा लगता था कुछ तो छूट गया है। हाँ भगवान जी, आज ये वाली आरती नहीं हुई, आज काली माता की आरती नहीं हुई, आज लक्ष्मी जी की आरती नहीं हुई, आज गणपति जी की आरती नहीं हुई। तो अब लग रहा है कि हाँ, वो गुरु शक्ति तो जीवन में जाने कब से थी, और वो अपने आप स्टार्टिंग क्लासेस करा रही थी। तो हमको ये समझना होगा, और अब हम समझदार बन जाएं। अब सतयुग आने को है, और हमारे भीतर का सतयुग तब जागेगा जब हम समझदार हो जाएंगे। तो क्या हम सब समझदार बनने को तैयार हैं? और अगर हम समझदार बनने को तैयार हैं तो समझदारी आने पर अगला पाठ हमारे सामने आ जाएगा, और वो क्या है मित्रों, जब आप जानकार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जब आप समझदारी में प्रवेश करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको वास्तविकता समझाऊंगा। तब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको क्रिया योग के साथ भाव योग का समन्वय करना चाहिए। पूजा और पाठ का विकसित स्वरूप योग और तप है। पूजा पाठ के साथ आपको इन दोनों का समन्वय भी करना चाहिए। योग किसे कहते हैं? योग को क्रिया के रूप में आप मुझसे पूछताछ करना शुरू करेंगे, तब मैं उन बातों को बताना शुरू करूंगा। कौन सी बात? वही नेति, धोती, वस्त्री, वजौली, कपाल भाती आदि, ये सारी बातें मैं बता सकता हूँ। कब? जब आप मुझसे क्रिया के रूप में पूछेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि आप इसकी फिलॉसफी बताइए, इसके कारण बताइए, इसकी वजह बताइए, तब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना शुरू करूंगा। फिर मैं योग की व्याख्या क्रियाकर्ता के रूप में नहीं कर सकता, फिर मैं आपको न्यौली की शिक्षा नहीं दे सकता, फिर मैं आपको सर्वांग आसन की शिक्षा भी नहीं दे सकता।
शीर्षासन की शिक्षा देकर यह नहीं कह सकता कि आपने यह विधि नहीं सीखी, आपने योग तंत्र की विधि सीखी, यह मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि योग क्या है? योग है समन्वय, आत्मा का परमात्मा से मिलन, माइंड बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन। लेकिन योग में एक ये स्टेप्स भी आते हैं। क्या? नेति, एक नाक से पानी भरो, दूसरे से निकाल लो। धोती कई तरीके की होती है, कपड़ा मुंह में डालना होता है। नेति होती है, बस्ती होती है, ये सारी क्रियाएं हैं। कपालभाति होती है। जब हम योग की पढ़ाई करते हैं तो उसमें ये 6 स्टेप आते हैं और इन 6 क्रियाओं को करना ही होता है। रिफाइनमेंट होता है, इसके अपने बेनिफिट है। लेकिन भाव, जब हमारा भाव जुड़ जाता है, गुरुदेव जिस योग की बात कर रहे हैं, गुरुदेव जिस भावना की बात कर रहे हैं, भाव योग के समन्वय की बात कर रहे हैं, वो ये है कि आप जो भी कर्म करोगे वो ध्यान बन जाएगा, वो योग बन जाएगा। आप जो भी करो उसमें खो के करो। एक छोटे बच्चे को कभी टीवी देखते हुए देखना, इतना खो जाता है कि माँ 100 आवाज लगाए ना, उसको सुनाई नहीं आएगा। और छोटे क्या, हम बड़े भी खो जाते हैं कि आपको 100 आवाजें भी सुनाई नहीं आएंगी। क्यों? आपका फोकस और कंसंट्रेशन इतना हो गया, आपका ध्यान लग गया वहां पर। लेकिन ध्यान गलत जगह लगा हुआ है। टीवी में ध्यान लगा हुआ है, टीवी में जो आ रहा है उस पर ध्यान लगा हुआ है। यही ध्यान, यानी ध्यान लगाने की क्षमता तो हम सब में है, बस हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम सबके अंदर है, वो इंटरेस्ट की बात है। अब ये सही जगह लग जाए तो फिर योग अपने आप सध जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे प्रश्न करोगे वैसा उत्तर आएगा, जो पूछोगे वही बताऊंगा। तो हमारे प्रश्न, हमारी समझदारी उस लेवल पर होनी चाहिए कि हम सीधा सीधा ये पूछ लें कि भावना की प्रबल शक्ति जगेगी कैसे, ये तो बता दिया। लेकिन आपको आंसुओं से याद करे, वो विरह भाव अंतःकरण में जागृत हो, भगवान ना मिले तो पीड़ा हो, वो पीड़ा तो जगा दो भगवान, वो तो आप ही जगा सकते हो, वो तो कृपा से ही आती है। आगे इस स्वाध्याय को कल करते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। गुरु शक्ति हम सबके जीवन में भावनाओं को जागृत करे, हम सबका गुरु इच्छा से कारण शरीर जागृत हो, यही प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।